सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संग में बैठी हुई मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री साहब जी और दीदी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु बहन, हम एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। वो चर्चा महादेव जी का है। इस चर्चा को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और इसका रहस्य जानिएगा। चर्चा आधा-अधूरा नहीं सुनिएगा। आधा-अधूरा सुनने से महादेव जी का अपमान होता है। इसे पूरा सुनिएगा। एक गाँव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो बूढ़ी माँ को एक लड़का था। वो बूढ़ी माँ जो थी बहुत दयालु थी, बहुत कृपालु, बहुत दया करती थी सब पर और शिव भक्त थी। शिव शिष्य थी, हर समय भजन कीर्तन करती थी, शिव चर्चा में जाती थी पर डे। एक दिन बूढ़ी माँ का थोड़ा तबीयत खराब महसूस हुआ, तो बूढ़ी माँ बोली अपना बेटा से, बोली कि बेटा अब तुम शादी कर लो, बहू आएगी तो एक मुट्ठी बना के देगी खाना, खाएँगे हम लोग। खाने के बाद जो मेरा भजन कीर्तन है वो अपना करेंगे, बहू घर अपना सँभालेगी। तो अब मेरा शरीर नहीं चलता है। बेटा बोला, ठीक है माँ। तो वही बेटा बोला, ठीक है माँ, अब तुम खोजो लड़की शादी कर दो। वही माँ जो है अपना सबको बोल दी, पूरा गाँव घर में बात को फैला दी। लड़की मिला, शादी हो गया लड़का के। जब बहू आई तो जिस तरह से ये बूढ़ी माँ बहू को खोज रही थी, उस तरह से बहू नहीं आई। बहू आई दिन भर खाना-पीना खा लेती थी, जाके सो जाती थी, कोई काम-धाम नहीं करती थी। ये बूढ़ी माँ जो थी सब काम-धाम कर लेती थी और करके पर डे चर्चा में चली जाती थी। सब काम-धाम करके भी चर्चा में जाती थी तो इसका बहू बोलती थी कि ये बुढ़िया तो डेली डेली भजने कीर्तन करने जाती है, घर में तो रहना नहीं है, आज आने दो बेटा के हम बताते हैं। वही जब बेटा घर आया तो बोली कि सुनिए ना, तो आज माँ को बोल दीजिए, कहीं चर्चा भजन में नहीं जाएगी, जो आज दरवाज़ा पर अमड़ा का गाछ है, वो गाछ को अगोरेगी। नहीं तो बहुत लोग जो हैं आते हैं, अमड़ा चोरी करके लेके चल जाते हैं। तो बेटा बोला कि सुनो ना, से माँ बूढ़ी हो गई है, अब उसको भजन कीर्तन करना ज़रूरी है, तो काहे रोकती है, माँ को जाने दो भजन कीर्तन करने। तो नहीं, नहीं आज तो नहीं जाएगी, आज बोल दीजिए माँ को, माँ अमड़ा अगोरेगी। तो बेटा गया बोला, माँ आज तुम कहीं नहीं जाना, कोई शिव चर्चा भजन में आज मत जाना, आज बहू बोली है अमड़ा का गाछ है उसको अगोरो, इसलिए कि अमड़ा सब आती है चोरी करके ले जाती है। बूढ़ी माँ बोली ठीक है बेटा। वही एगो कुर्सी लगा ली, लगा के अमड़ा के गाछ के पास बैठ गई दरवाजा पर। उधर से 2 गो गुरु बहना आई, बोली कि बहन शिव चर्चा में नहीं जाइएगा? बोली कि नहीं बहन आज तो नहीं जाएँगे, तो आज बहू बोली है मेरा अमड़ा गाछ अगोरने के लिए। तो बोली ठीक है बहन हमको आज थोड़ा-सा अमड़ा दीजिएगा? तो बोली हाँ, काहे नहीं देंगे, ले लीजिए। वही जितना हुआ अपना मन से थोड़ा अमड़ा तोड़ के वो लेके चली गई। फिर दूसरा गुरु बहना आई, वो बोली कि आज गुरु बहना नहीं जाइएगा चर्चा में? बोली नहीं बहन आज तो नहीं जाएँगे, आज बहू बोली है अमड़ा गोरने। तो ठीक है तो नहीं जाइएगा तो हम भी नहीं जाएँगे, थोड़ा-सा अमड़ा दीजिएगा? बोला हाँ, काहे नहीं देंगे। उसी तरह करते-करते बहुत गुरु बहना के वो अमड़ा थोड़ा-थोड़ा बाँट दी। बहू जो थी सब देख रही थी। बहू बोली ठीक है आज आने दो बेटा के हम बताते हैं तुमको बुढ़िया। जब बेटा आया तो बोला कि माँ, ए बे सुनिए ना से माँ तो सारा अमड़ा बाँट दी है, माँ को हम अगोरने बोले थे, माँ सारा अमड़ा बाँट दी है। तो ऐसा कीजिए कि माँ के जो है कहीं छोड़ आइए जंगल में। तो बेटा बोला अरे तुम कैसी बात कर रही है? वो मेरी माँ है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये बोली कि अगर तो हम माँ को नहीं छोड़िएगा तो हम ही को जंगल में छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर गंगा जी में जाके बहा दीजिए। तो लड़का सोचा कि माँ के तो अब बूढ़ी हो गई है, माँ का उम्र कितना दिन का है, अगर माँ को कहीं छोड़ भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पत्नी को छोड़ आते हैं तो फिर मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा? बोला ठीक है। वही लड़का बोला कि माँ जब माँ सोई तो आँख और मुँह दोनों कपड़ा से बाँध दिया, बाँध के बोरा में ठूस के भर दिया, भर के अब बोरा के मुँह बाँध दिया और ले जाके गंगा जी में के किनारे छोड़ दिया। छोड़ के बेटा आ गया। जब उसका पत्नी पूछी कि माँ को छोड़ा है? तो हाँ, माँ को तो गंगा जी में बहा दिए। बहू बहुत खुश हुई, बहू बोली कि चलिए ठीक है। अपना घर-द्वार साफ-सफाई करने लगी। ठीक है।
तब तक वहाँ क्या हुआ कि माँ का तो मुँह बंधा हुआ था, बूढ़ी माँ का। वो जो है बोरा से ही शिव जी का दिल से ही दया माँगने लगी। बोली, महादेव, चाहे तो हमको जान ले लीजिए, मेरा दम घुट रहा है, और चाहे तो बोरा के मुँह खोल दीजिए। महादेव जी बोले, ये तो मेरा शिष्य है, इसके साथ तो बहुत बड़ा नियति हुआ है। ठीक है, वो महादेव जी क्या किए, बोरा के मुँह खोल दिए, मतलब रूपी मुँह खुल गया बोरा का। बोरा का मुँह जैसे ही खुला, बूढ़ी निकल गई। जब बूढ़ी निकली है तो वहाँ पर गंगा के किनारे 4 गो चोर बैठा हुआ था। कहीं से चोरी करके लाया था, तो धन, दौलत, जेवर गहना जो भी चोरी किया था सब बाँट रहा था। तो ज बाँट जो रहा था, तो जैसी बूढ़ी बोरा से निकली तो चोर लोग सोचा, अरे ये तो भूत निकल गया बोरा से। ये तो गंगा जी में कोई मार के बहाया होगा, वो भूत हम लोग को दौड़ा रहा है, आ रहा है हम लोग के पास। इतना सोच के चोर लोग सब भाग गया, और सारा जेवर गहना जो था सब वहीं पर छोड़ दिया। ये बूढ़ी माँ क्या की कि सारा जेवर गहना को अपना बोरा में भर ली, और भर के माथा पे उठाई, अब अपना घर आने लगी। घर आने लगी, जब घर का दरवाजा पर आई तो माँ बहू निकली, बोली, अरे ये क्या है? दौड़ के गई अंदर, बोली कि आप तो बोले थे कि माँ को गंगा जी में बहा के आए हैं, फिर आप झूठ क्यों बोले? आप माँ को कहीं छोड़ के आए थे, फिर माँ आ रही है। तो वो लड़का बोला कि नहीं, हम तो माँ को गंगा जी में छोड़ के आए हैं, फिर माँ कैसे आएगी? इससे हो सकता है माँ का भूत आता होगा तुमको डराने के लिए। तो नहीं, नहीं, चलिए आप निकलिए घर से, आप बोलिए, पूछिए कौन है, माँ है कि भूत है? वही लड़का निकला, बोला कि माँ तुम कैसे आ गई? तुमको तो हम गंगा जी में छोड़ के आए हैं। बोला, हाँ बेटा, गंगा जी में तो तुम छोड़ के आया। हम बहुत शिव चर्चा भजन करते थे, इसीलिए गंगा में धन दौलत रुपया पैसा दे करके भेजी है एक बोरा। सो तो दोनों बेटा बहू एकदम हाथ पकड़ के अंदर ले गई, बोली कि अरे माँ, तुमको गंगा माँ दी है? तो हाँ, हमको गंगा माँ इतना सामान सब दी है। तो रखो, रखो। पूरा बेटा बहू अथी करने लगी उसको, मतलब अच्छा से प्यार से बोलने लगी। बहू सोची, देखिए गुरु बहना, लालच बुरी बलाए होता है। लालच इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने से कभी भी फेरा में इंसान पड़ सकता है। तो वो बोली, बहू बोली कि आप माँ को गंगा के किनारे छोड़ के आए, तो माँ इतना जेवर गहना लेके आई, माँ को गंगा माँ इतना दी। हमको भी गंगा के बीच दरिया में जाके डाल दीजिएगा, तो हमको तो गंगा मैया और जेवर गहना दे देंगे। चाहे आप ऐसा कीजिए, हमको भी बोरा में भर दीजिए, भर के मुँह बाँध दीजिए बोरा का, हमको बीच माँ को तो किनारे छोड़े थे, हमको बीच गंगा में डाल दीजिए। हमको माँ गंगा मैया बहुत सारा जेवर गहना देगी, उससे भी ज़्यादा हम लेके आएँगे। तो सास सुनी तो बोली, करी अरे बेटा, ऐसा गलती काम कभी मत करना। सो हमको गंगा माँ दे दी तो ऐसा नहीं कि सबको दे देगी। जो ऐसा गलती मत करना, बहू को अगर गंगा में छोड़ आएगी तो घर कौन सँभालेगा? हम तो 4 दिन का हैं। तो बहू बोली कि नहीं, नहीं माँ, ऐसा नहीं बोलिए, हम तो बहुत सारा ध आप तो इतना ही थोड़ा लाए ना, हम तो और थोड़ा ज़्यादा लाएँगे। से गंगा माँ हमको और ज़्यादा देंगी। तो माँ सोची कि ऐसा ही बोलती होगी, और खाना-वाना खाई रात में, और माँ जाके सो गई रूम में। ये लड़का के एकदम मजबूर कर दिया, बोला कि नहीं, हमको आप चीनी के बोरा लाइए, उसमें भर के हमको भी गंगा में छोड़ आइए। लड़का मजबूर हो गया, मजबूर होकर के उसी तरह बोरा में दिया, भर के मुँह को बाँध दिया, बाँध गया और जाके नाव पर सवार हुआ, बीच गंगा के दरिया में जाकर के छोड़ दिया। छोड़ के लड़का चल आया। वो लड़की जो थी बह के अपना खत्म हो गई, चली गई। ठीक है। यहाँ रात बीता, सुबह हुआ, माँ उठी, बोली, अरे आज तो चूल्हा चौकी नहीं हुआ है, आज बहू कहाँ चली गई? तो बेटा बोला, माँ, उसको तो बोरा में भर के बीच दरिया में जाके डाल के आए हैं गंगा में। तो बेटा बोला, ये बेटा तुम क्या कर दिया? माँ बोली कि बेटा तुम क्या किया? तुम तो ये गलत किया है, माँ बहू तो बह गई होगी। तो नहीं माँ, बहू बह कैसे जाएगी? तुम इतना सोना चांदी लेके आई है तो बहू तुमसे ज्यादा लेके आएगी। वो तो बोली है कि बीच दरिया में डाली, हम तो नाव से जाकर के बीच दरिया में उसको डाल दी है। बोला, अरे बेटा, बहू तो अब बह गई होगी। इतना बोल के बेटा बोला कि सही, तो हाँ, फिर माँ जो थी बेटा को अपना सारा कहानी बता दी। बोली, बेटा देखो हम कहाँ से कैसे जेवर गहना लेके आए हैं। हम शिव जी की आराधना किए, वहाँ शिव जी से दया मांगने लगे, महादेव जी मेरा मुंह खोल दिए बोरा का, हम निकल गए। चोर लोग 4 गो बांट रहा था सब सामान, सोचा कि भूत आ रही है, हमको देख के चारों चोर भाग गया, वही सारा जेवर गहना हम लेके चल आए हैं। तो तुम बहू के तो बीच दरिया में डाल दिया है, बहू तो अब बह गई होगी। इतना माँ बोली, लड़का जो था पूरा माथा पटक के रोने लगा, बोला कि अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा? इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। इसीलिए बोला जाता है गुरु बहना कि लालच नहीं करना चाहिए।
इंसान को जितना है उतना ही में सब्र कीजिए, संतोष कीजिए, भगवान गुरुदेव से दया माँगिए कि गुरुदेव सबको दिए हैं, हमको भी दीजिए, लेकिन लालच बिल्कुल मत कीजिए, लालच अच्छा चीज़ नहीं होता है। इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ।